गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम मास कम्युनिकेशन एज अ फील्ड के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या स्कोप है, ये एक्चुअली होता क्या है। सो फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, मास का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई बोल सकता है? लाउडर? या मास का मतलब होता है बहुत सारे लोग, है ना, बड़ा कुछ, मास। एंड कम्युनिकेशन, बातचीत, है ना। तो बड़े स्तर पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोगों को कवर कर रहे हैं, मतलब नॉट ओनली दिस ग्रुप, ये तो एक छोटा ग्रुप है, हम बहुत, मतलब मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ, इसका लाइव टेलीकास्ट हो और ये टीवी चैनल्स के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में या एटलीस्ट कम से कम पूरे स्टेट में अगर ये मैसेज डिलीवर हो पाता है, सो दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। मतलब एक ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो मुझे किसी चैनल के थ्रू सुन पा रही है, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। एंड इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, ईजीएस्ट एग्जाम्पल जो आप समझ सकते हैं कि आप जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन एक्चुअली, नॉट द होल मास कम्युनिकेशन थिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जो सबसे पहले तो क्योंकि मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है दैट इज़ जर्नलिज्म, है ना, तो जर्नलिज्म इज़ मास कम्युनिकेशन। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अगर न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में जो वीडियोज़ देखते हैं, इवन आपके जो मूवीज़ हैं, जो डेली सोप्स हैं, वो भी जो है मास कम्युनिकेशन है। एडवर्टीजमेंट्स जो आप देखते हैं वो भी मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से सेक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनीज़ में क्या होता है ना, अब आप सोचते होंगे टाटा, अंबानी, इतने बड़े बड़े नाम हैं, हमारी ज़ुबान पे है ये नाम, क्यों है? क्योंकि वो काम तो कर ही रहे हैं लेकिन उस काम का प्रचार भी कर रहे हैं, है ना। उनका काम हम तक कैसे पहुंचता है? मास कम्युनिकेशन के थ्रू। क्योंकि क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके पास एक पब्लिक रिलेशन टीम होती है ना। पब्लिक रिलेशन टीम, अब नाम से समझ आ रहा है, पब्लिक मतलब लोग, रिलेशन मतलब उनसे रिश्ते बनाना। तो ये क्या करती है पब्लिक रिलेशन टीम? अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको पब्लिक से जोड़े रखने का काम करती है, कि जो पब्लिक है वो अटैच्ड फील करे ऑर्गेनाइजेशन से, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, इसकी जानकारी पब्लिक को हो, और इस तरह से वो अपना एक रेपो जो है वो बिल्ड करती है इन द मार्केट। तो ये होता है, ये कुछ रोल्स हैं कि मास कम्युनिकेशन में ऐसी कुछ फील्ड्स आती हैं। सो इसमें राइटिंग की फील्ड होती है, स्पीकिंग की फील्ड होती है, आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप मैगजीन्स के लिए लिख सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, आप ब्लॉग डेवलप कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या नॉलेज गेन करने में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये फील्ड परस्यू करनी चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट मेरे लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस आ सकता है कि मुझे किसी छोटे बच्चे का, अब आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं आजकल, तो अगर मुझे किसी छोटे बच्चे का इंटरव्यू करना पड़े और मुझे छोटे बच्चों से बात करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि मैं मेरे घर के छोटे बच्चों को अगर इग्नोर करने लगूँ तो मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर हो ही नहीं सकती। ये मौके आपके सामने भी आ सकते हैं। हो सकता है आप किसी रिसर्च की फील्ड में चले जाए, आप इंजीनियर बन रहे हैं समझिए, है ना, मोस्ट कॉमन अभी जो करियर है दैट इज़ इंजीनियरिंग, है ना, या फिर आप डॉक्टर बन रहे हैं। एज अ डॉक्टर आपको यंग पेशेंट्स को भी ट्रीट करना पड़ सकता है। एज एन इंजीनियर आप कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं जो बच्चों के लिए हो, जो बच्चों, जिसके लिए आपको बच्चों पर रिसर्च करनी पड़े, सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद किड्स। So what I want to tell you is communication is important in every single field, no matter what you do, because काम कुछ भी करो, लिखना, पढ़ना और बोलना, ये आपको करना पड़ेगा। और जब ये आपको इफेक्टिवली आएगा तभी जो आपका नॉलेज, जो इतना कुछ आपने सीखा है, तभी आप उसे अप्लाई कर पाएंगे अपने करियर में। सबसे पहले आप ये बताइए, शार्क टैंक इंडिया का नाम सुना है? सभी ने सुना होगा। ये सब कौन है? पीयूष बंसल, लेंसकार्ट का ओनर, अमन गुप्ता, बोट जो ईयरफोन्स वगैरह, हेडफोन्स वगैरह आते हैं, उनके बहुत फेमस ब्रांड्स नेम है ये सब क्या हैं? ये बिजनेस के ओनर्स कहे जाते हैं, और इसी से आपका पहला कॉमर्स करियर स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है? एक, अगर आप में दम है, आपको एक बिजनेस आइडिया है और आपको रिस्क उठाने का शौक है, रिस्क उठा के नाम बनाना चाहते हो, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कर सकते हो? ऑप्ट कर सकते हो। बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या लगती है? मैनेजमेंट। उनके राइट हैंड्स, बिजनेस ओनर के राइट हैंड्स होते हैं उनके मैनेजर्स। और अगर आपको मैनेजर्स की पोस्ट पे जाना है
तो इसके लिए एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड प्रोडक्शन मैनेजर कहा जाता है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर कहा जाता है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। अप्रॉक्स 15 lakhs to 10 lakhs से आपकी पैकेजेस इसके स्टार्ट होते हैं। आपको MBA करना पड़ता है, मैनेजमेंट फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्टैटिस्टिकल साइंसेज, अब यहाँ पे साइंस आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस जिनको पसंद नहीं होती लेकिन मैथ्स में अच्छे होते हैं, मैथ्स में उनको इंटरेस्ट रहता है, तो आप कॉमर्स प्लस मैथ्स लेके स्टैटिस्टिकल साइंसेज में जा सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही आपकी फील्ड रहती है। किसको स्टेज बहुत पसंद है या किसको अपनी बात रखते बहुत अच्छे से आती है, अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, रिपोर्टर्स का नाम सुना है, आपकी अदालत देखा है तुम लोगों ने, आज तक में जितने भी रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप फेमस होना चाहते हैं या फिर अपनी बात रखते बहुत अच्छे से आती है, सनसनीखेज खबर अगर आप फैलाना चाहते हो, सो यू कैन ऑप्ट फॉर जर्नलिज्म। AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये आज की टेक्नोलॉजी है। आज से शायद 10 साल बाद ये ना रहे, लेकिन आज अगर तुम्हें अगले 10 साल में कोई करियर अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। IP जो है वो तुम्हें प्रिपेयर करता है डेटा साइंस बनाने के लिए, कि अगर तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए तुम्हें अगर IP तुम्हारे पास है तो तुम्हारा बेस जो है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। किसी भी IT कंपनी में जाओगे, सबसे पहले तुम्हारा क्या टेस्ट होगा? एप्टीट्यूड का। जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है उसको ज़्यादा पैकेज मिलेगा, जिसका कम है उसको कम पैकेज मिलेगा। अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती, मान लो तुम्हें कोडिंग नहीं आती है लेकिन तुम्हारा एप्टी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें एटलीस्ट 30,000 की जॉब तो मिल जाएगी और आगे की चीज़ें कंपनी तुम्हें सिखाएगी। तो कम से कम जिसको IT में जाना है, एटलीस्ट अपना एप्टीट्यूड जो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपने घर में बैठ के सारा काम करूँगा, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीलांसिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्रीलांसिंग कर लेंगे और दुनिया घूमने निकल जाएंगे और वहाँ से बैठ के अपने लैपटॉप से काम करते रहेंगे। तो इन सब कामों में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो फिर IT तुम्हारे लिए है, अगर नहीं है तो फिर तो बिल्कुल नहीं है। पावर कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे सर ने कहा ना कि IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, पावर रहेगी। IT में पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है। अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम कभी बेरोजगार नहीं रहोगे IT में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि व्हाट आर द ऑप्शंस टू गो विद ह्यूमैनिटीज आफ्टर 12th के बाद यदि आप लोग मीन्स कि यदि 11th-12th में आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया हुआ है तो क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। वह कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग बात करेंगे क्लैट वगैरह की, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इन एग्ज़ाम्स में ऑब्वियसली आप लोग यदि ये करते हैं ह्यूमैनिटीज़ से एग्ज़ाम्स आप लोग देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपको नेशनल लेवल की लॉ यूनिवर्सिटीज़ मिलती है। नेशनल लेवल की लॉ यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, जैसे आप लोग IIT JEE या जो नीट वगैरह के लिए MBBS कॉलेज मिलते हैं, इस तरीके से। रेपुटेशन, पावर, स्टेटस, सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है आप सब समझ सकते हैं। पावर आपको चाहिए, सोसाइटी में वैल्यू आपको चाहिए, एक रेप्यूटेड पोस्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए लॉ की फील्ड आप लोग चुन सकते हैं। आज के समय में बेटा आप लोग देखोगे तो सबसे बड़ी सोसाइटी की जो नीड है वो है मीडिया की। बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बैचलर इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, बैचलर इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो ये भी कई सारे ऑप्शंस है और ये आज की डिमांड के अकॉर्डिंग है। पोस्ट चलती है PM, प्राइम मिनिस्टर, CM, चीफ मिनिस्टर, देन DM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अपने आप में एक ज़िले के हेड हैं, है ना। किसी से उनकी पावर, रेप्यूटेशन, जो भी चीज़ें हैं, इमेजिन ऑलरेडी आप लोग देखते हैं, समझ ही सकते हैं उसको। लेकिन वही पॉइंट कि हर एक चीज़, हर एक जगह पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। में आप उस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आपने सही में पढ़ा है तो चाहे कोई कितना ही हम बोल सकते हैं अपनी फील्ड का महारथी हो, आपने नॉलेज रखा है तो आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इस ह्यूमैनिटीज़ के अंदर में आप करेंगे या आपको मिल सकता है।
बस ज़रूरी है कि हमें थोड़ा इन चीज़ों पे रिसर्च करनी पड़ेगी। आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीटेक किया है तो उसके इतने सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लाइन से देखिए अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे। आप लोगों को ये पता होगा कि जेई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो हम लोगों को एनआईटी या आईआईटी कॉलेज से बीटेक करने को मिलेगा। मेंस का कर लेंगे तो एनआईटी तक मिल सकता है अगर अच्छे परसेंटाइल है तो, और आईआईटी क्वालिफाई कर लिए तो आईआईटी के ही कॉलेजेस आप लोगों को मिलेंगे। 12th तक मैथ्स करने के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, और अब तो ऐसा हो गया है बिना बायोलॉजी लिए मैथ्स लिया है आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, नीट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने मैथ्स लिया है तो मैथ्स वाले के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। इसमें टोटल अब यहाँ पे कितने दिखाएंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, टोटल 123 है। इसमें देखेंगे तो ये अलग अलग टाइप्स के बहुत सारी इंजीनियरिंग है, ये रोबोटिक्स भी है, एग्रीकल्चर साइंस है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस है और बहुत सारे दूसरे भी कैरियर ऑप्शंस है। पहले मैथ्स वालों के लिए डेंटल, बीडीएस ये सब था नहीं, लेकिन अब तो वो भी कर दिया गया है अलाउ।